नामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज एक मुमरा कौसा का बहुत बड़ा मुद्दा इस खबर के जरिए हम आपके सामने ला रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए हम कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो फिक्र, जो अवेयरनेस थाने मनपा प्रशासन में होनी चाहिए, जो यहाँ के तमाम सियासी दलों के राजनेताओं में होनी चाहिए और यहाँ के अवाम में होनी चाहिए, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा आपको बताते, देखिए हम डिवाइडर पर खड़े हैं बिल्कुल सोनाजी नगर में, और ये पेड़ आपको दिख रहे हैं, ये तमाम पेड़, ये 3 पेड़ जालियों समेत आप देखिए, वो पुराना पेड़ है, ये 3 पेड़ है जालियों समेत। फिर देखिए ये हमारे पीछे एक और पेड़, यानी ये पौधा है, अभी ये तमाम पौधे लगाए गए हैं और ये पौधे अब पेड़ बनेंगे। मगर पेड़ बनेंगे कब? जब इनकी देखभाल की जाएगी, इनको पानी दिया जाएगा, इनका रख रखाव किया जाएगा, इनके पीछे जो है पूरी इनकी मशागत की जाएगी, तब जाकर के ये पौधा पेड़ बनेगा। एक वक्त था मुमरा कौसा लहलहाते पेड़ों का शहर और चारों तरफ जो है हरियाली दिखाई देती थी, लेकिन जैसे जैसे इमारतें बनती गई और इमारतों के झोपड़पट्टी वाला शहर बनता हुआ ये आगे बढ़ता जब चला गया, तो तमाम पेड़ जो है वो ख़त्म होते चले गए। इंटीरियर्स यानी अंदरूनी पार्ट के, अंदरूनी हिस्सों के जितने पेड़ थे वो ख़त्म हो गए। मुख्य सड़क जो थी, टीएमसी के कमिश्नर चंद्रशेखर, इनकी 1990 की कार्रवाई, उसके पहले की कार्रवाई, फिर उसके बाद जायसवाल साहब आके गए 2016, उसके बाद 2018 की रोड वाइडनिंग की कार्रवाई, और इसमें ये तमाम पेड़ जो है रोड की तरफ के कटते चले गए। चुनिंदा पेड़ बचे, गिनती के पेड़ बचे पूरे मुमरा कौसा में। तो आपको बता दें कि अब ये जो पेड़ हमने आपको शुरू में दिखाए, जो पौधे दिखाए, ये पौधे अब आने वाले वक्त में जब पेड़ बनेंगे तो ये पेड़ कैसे बनेंगे और कैसे इस पर काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है इस पर काम। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ कराऊंगा, इंट्रोडक्शन उनका दूंगा। परिचय है मुजाहिद अत्तारी साहब, खैर ख्वाही फाउंडेशन के ये रूहे रवा है। खैर ख्वाही फाउंडेशन जो है ये क्लिनिक्स भी चलाती है और अलग अलग जो है सोशल काम करती है, जिसमें इन्होंने पिछले कुछ महीनों से एक बहुत बड़ा ये ग्रीनरी का, हरियाली का, पेड़ लगाओ, पेड़ जगाओ, पर्यावरण बचाओ, पेड़ बनेंगे, पेड़ बचेंगे, पेड़ चलेंगे तो आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, हवा भी साफ सुथरी मिलेगी और बारिश भी अच्छी होगी। मगर इन चीज़ों का ध्यान किसी को नहीं है, यहाँ के तमाम सियासी पार्टी के नेताओं को भी नहीं है, थाने मनपा प्रशासन, उनके अधिकारी, उनका जो उद्यान विभाग है, गार्डनिंग डिपार्टमेंट है, उनको भी नहीं है, और शहर की आवाम के तो क्या कहने। इसलिए कह रहे कि हम ये तमाम पेड़ों का, जब ये पौधों का नज़ारा हम कराएंगे जो खैर ख्वाही फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए। देखिए ये प्लास्टिक की जाली आपको दिखाई दे रही है, तो पूरे शूट में आप देखेंगे कई जगहों पर इन पौधों की सुरक्षा के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए ये जो उसको सपोर्ट लगाए गए और उसको ये जाली से घेरा गया। तो कई जगहों पर ये जाली भी निकाल दी गई है, तोड़ी गई है या ले जाई गई है। कौन करता है ये काम? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये पेड़ शहर के लिए लग रहा है, शहर के लोगों के लिए लग रहा है। ये पौधा जब बड़ा होगा आपको छांव देगा, आपको ऑक्सीजन देगा, आपको खुशगवार जो है एक माहौल देगा। तो इस पौधे को पेड़ बनाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ खैर ख्वाही फाउंडेशन, मुजाहिद अत्तारी, उनका साथ देने वाले नाजिम अंसारी, उनके साथ ये जो युवा टीम है, ये भाई जो खड़े हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ कि ये लोग जो है टैंकर लाते हैं खुद और इसको पानी डालते हैं। तो इनसे बात करेंगे अभी हम। सबसे पहले मुजाहिद अत्तारी भाई से। मुजाहिद भाई, कहाँ से कहाँ तक कुल कितने आपने पौधे लगाए हैं और कितना अरसा हो गया इन पौधों को लगाकर? ये रफ़ीक भाई, हमने मुमरा पुलिस चौकी से अमृतनगर का जो नाका है, मुमरा इंग्लिश स्कूल गली का नाका, मुमरा इंग्लिश स्कूल गली का जो नाका है, वहाँ तक कुल 117 पौधे यानी हमने लगाए हैं। अच्छा। ये मुमरा पुलिस चौकी से लेके जो बरसात का सीज़न था उसके अंदर हमने इस काम की शुरुआत की इस साल, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर के उलमाए कराम, शहर के डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, कई बड़ी शख्सियतों के साथ मिलकर ये काम किया। प्रोफेसर्स, क्लासेस, स्टूडेंट्स, इन लोगों को भी इन्वाइट किया, स्कूल के बच्चों के साथ काम किया। इसकी वजह ये थी ताकि शहर में लोगों में, हर तबके में इसका अवेयरनेस आए, लोग इसके बारे में जागरूक हों। अभी जैसे आपने स्टार्ट में जो चीज़ कही, ये चीज़ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ना मैं यहाँ रहता हूँ, ना यहाँ का कोई बंदा यहाँ रहता है, लेकिन ये हमारे शहर को फ़ायदा देगा, ये हमारे शहर वालों के लिए है। आज जो ये पौधा लगा है, इसके पेड़ बनाने तक, इसको दरख्त बनाने तक हमें इसकी मदद करनी है, यानी इसकी खैरख्वाही करनी है, ताकि कल चलकर जो ये हमें छाँव भी दे, परिंदे इस पर बसर करें,
और इससे लोगों को, इंसानों को फ़ायदा हो, ताकि ये हमने सवाब की नीयत से किया है। कई सोशल वर्कर्स को मिलकर, एनजीओज़ को मिलाकर, बुलाकर, बिठाकर इस पर मेहनत की है। अब मैंने पहले भी कहा था कि आदमी को एक छुट्टी का दिन होता है, उस छुट्टी के दिन यानी कई इस्लामी भाई अपनी कुर्बानी देकर आते। उन्होंने खड्डा खोदा, पौधे लेकर आए, फिर उसको लगाया। बारिश में पानी जब जा रहा था, बारिश के बाद कंटिन्यू यानी हमने प्लास्टिक की बोतल से पानी डालना शुरुआत किया। लोग हंस भी रहे थे, लॉजिकल बात है, कोई उसमें सेंस नहीं था। हंसते हंसते मैं भी ट्रैफिक के लिए बोलता हूँ, खड़ा रहता हूँ तो लोग हंसते ही है। तो हमने प्लास्टिक की बोतल से शुरुआत की, फिर 20 लीटर जो पानी का डब्बा आता है, फिर हमने उससे पानी डालना स्टार्ट किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि यार ये पानी की बोतल से भी नहीं होगा, इसको चाहिए और ज़्यादा पानी। फिर हमने टेम्पो का इस्तेमाल किया, टाकी खरीदी, टेम्पो जो है वो रेंट पे ली, कहीं से हमें पानी का इंतज़ाम करके दिया एक टीएमसी ऑफिसर ने, फिर वो लेकर हमने ये डाल रहे हैं। अब जो आपने ये जाली की बात बताई, इसमें हमने ये जाली इसलिए लगाई है ताकि इसको हम जानवरों से बचा सकें, सेफ्टी रहे, ताकि अब ये अगर ये रहेगा तभी तो ये बढ़ेगा। लेकिन अब शहर में दो नुकसान हो रहे हैं। अब दो नुकसान क्या है रफ़ीक भाई? जो प्लांटेशन हमने किया है, चाहे वो हमने किया या किसी और ने किया या गवर्नमेंट ने किया, जिसने भी ये प्लांटेशन किया है उसको हमने बचाना है। अब होता ये है कि लोग इसके ऊपर बैनर लगाते, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लगते हैं, बिजनेस वालों के लगते हैं, दुकान वालों के लगते हैं, किसी की ओपनिंग के लगते हैं। अब ये लोड ये सिर्फ जाली के लिए था, अब लोग इस पर बैनर बांधते हैं। अब आप वो लाजो आपके पास का हिस्सा देखोगे ना, वो हिल गया है। अब उसको हम सही नहीं कर सकते, क्यों? अब बारिश चली गई है, ज़मीन कड़क हो गई है, अब वो एक नुकसान हो गया। अब जितनी मेहनत लोगों ने वहाँ पे की वो सारी ज़ाया हो गई। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर इसको हमने जो जाली लगाई, जालियाँ चोरी हो गई है। ये हमारे शहर का हाल है कि यहाँ से जालियाँ चोरी हो गई है। अब मुद्दा ये है कि ये जो चीज़ है ये एक आदमी की बस की नहीं है, एक एनजीओ की बस की नहीं है। बहुत बड़ा टीम वर्क चाहिए। इसको बहुत बड़ा टीम वर्क चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तब कर पाएंगे। और ये सारा काम करने के लिए मतलब हमारे शहर में, पूरी दुनिया में निज़ाम होता है, गवर्नमेंट के ज़रिए ये काम यानी किए जाते हैं। तो जब तक हमारे शहर में लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, लोग इसको चाहेंगे नहीं, तो लोग करेंगे क्यों? गवर्नमेंट हमें वो चीज़ देगी क्यों जब तक लोग उसकी डिमांड ना करें? तो वही चीज़ है कि हमें अपनों ने जो प्लांटेशन किया है इसको हमें बचाए, यानी इसको कोई जानवर खा रहा हो तो भाई उससे भी रोके, कोई बैनर लगा रहा हो तो भाई उसे भी मना करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे हाथापाई कहे या झगड़ा कर ले, एटलीस्ट आप 2 लफ्ज़ बोल के उसे मना तो कर सकते, तरीके से रोक सकते। और कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल इंशाल्लाह उस पर कामयाबी हमें मिलेगी। मुजाहिद भाई, 117 पौधे आपने लगाए हैं, ये जालियाँ अंदाजन कितने जगह से गायब हुई होगी? पुलिस स्टेशन से लेकर के मुमरा इंग्लिश स्कूल गली के नाके तक कितनी ऐसी जालियाँ गायब हुई होगी? मेरा नाम आरिफ है। आरिफ भाई पूरा नाम बताइए। आरिफ खान नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं आरिफ भाई? शैलेश नगर। अक्सर देखता हूँ मुजाहिद भाई के साथ जो है आप पौधों को पानी डालते हैं, कैसा तजुर्बा ये? तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, बट अभी ऐसा हो गया है कि बारिश जाने के बाद इस पे बैनर बनना शुरू हो गए। और रही बात जाली की, तो पुलिस स्टेशन के पास से कुछ जालियाँ चोरी हो गए। और आप लाजवाब की सोनाजी नगर के आगे की देखेंगे तो स्टार्ट से लेके लास्ट तक के चली गए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 जाली बची होगी, बाकी सब जाली चली गई है। अच्छा, ये आरिफ भाई कब से जुड़े हो मुजाहिद भाई के साथ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल हो गया हम लोग को। 3 साल हो गया। और ये ट्री प्लांटेशन में शुरू से? हाँ, प्लांटेशन में शुरू, मैं प्लांटेशन डिपार्टमेंट मेरा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ है मुमरा प्रवासी संघ, आम आदमी पार्टी आदि से जुड़े हुए नाजिम भाई। अब नाजिम भाई से हम एक बातचीत करेंगे छोटी सी। नाजिम भाई, पौधे खैर ख्वाही फाउंडेशन लगा रहा है, आप भी उसमें शामिल है, पूरी मेहनत कर रहे हैं साथ में। अब इसकी मशागत जो होती है, इसका रख रखाव, इसकी देख रेख करना, इसका संभालना, इसको पानी देना, इसको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा देना, ये तो सारा जिम्मा ठाणे मनपा प्रशासन का है। तो आपके खैर ख्वाही फाउंडेशन की तरफ से उसके लिए क्या किया जा रहा है? हम लोगों ने हमारी तरफ से भी लेटर दिए हुए हैं, और उसके अलावा और जो हमारे साथ में प्लांटेशन के टाइम पे जैसे सैयद अली भाई साहब आए थे, उनका एक आर्टिकल भी आया होगा कि उन्होंने भी थाना मनपा को लिखा था कि डिवाइडर के ऊपर जितने भी झाड़ लगे हुए हैं, हमारे झाड़ के अलावा जितने भी झाड़ लगे हुए हैं, उसको भी देख रेख के लिए उनको यहाँ पर वीकली बेसिस पे पानी डालना है, डेली उसकी क्लीनिंग करनी है, सफाई रखनी है। आप देखोगे कि डिवाइडर के दोनों साइड में एक मेटल फेंसिंग लगी हुई थी पहले, पता है, यहाँ से अभी कुछ बची हुई है जो मुमरा पुलिस स्टेशन के पास है, वो फेंसिंग वापस से लगनी चाहिए। जो पुराने डिवाइडर है
और जो नए डिवाइडर भी बन गए MMLE रोड पे भी, और जो आगे भी नया बना हुआ है उस पर भी फेंसिंग लगनी चाहिए। अंदर ये डिवाइडर के अंदर ट्री कमेटी की तरफ से प्लांटेशन का प्रोविज़न है, और जिसकी देख रेख के लिए एक अलग से बजट आता है। मतलब आप ट्री कमेटी का एक बजट है जो पूरे थाना मनपा की तरफ से आता है एवरी बजट में, एवरी ईयर में। लेकिन नाजिम भाई, ठाणे मनपा की ट्री प्लांटेशन कमेटी, गार्डनिंग डिपार्टमेंट 117 पौधे आपको दे दिए, लगवा लिए, लेकिन आगे की जिम्मेदारी नहीं निभा रही। नहीं, ये बहुत ही मतलब उन लोगों की ना, मतलब कैसा जान छुड़ाने वाली बात है। 117 हमको मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आज हमारे को अल्लाह ने हमारे को उसको काबिल समझा तो हमने उसकी प्लांटेशन की है। बट हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदारी TMC की है तो वो TMC करना चाहिए। जैसे थाना में आप देखोगे मॉर्निंग में सुबह बाकायदा, ठाणे बहुत दूर है, रेती बंदर कलवा चले, कलवा रेती बंदर आप देखोगे कि वहाँ पर सफाई का स्तर अलग है, और यहाँ मुमरा के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं ना थाना मनपा कचरा उठाती है ना झाड़ों को बराबर से देख रेख करती है। तो थाना नाजिम भाई आपको रोक करके एक बात कहूँगा, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मुस्लिम घेटोज होते हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज होते हैं, सिस्टम वहाँ काम करना नहीं चाहता। ये अक्सर मैं कहता हूँ, कितना ठीक लगता है आपको? नहीं, इसमें कैसा है मालूम है क्या, दोनों तरफ से है। एक तरफ आप देखोगे कि उसका नाम एक गीटो लगा दिया है, गीटो टैग बना दिया है, और है ना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया जाता है। जो ऊपर के लेवल के जो अच्छे मिडिल क्लास रहते हैं उनको, अरे भाई हमारे नीचे वाले सब ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, नीचे वाले चाहते हैं सुधरना, बट है ना सिस्टम उसको है ना काम करके नहीं दिखाना चाहता है, और बोलना चाहता है कि बाद काम करके नहीं दिखाना चाहता, और बोलता है कि तुम जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी ये बताइए ना मेरे को, झाड़ों को संभालने की जिम्मेदारी एक आम शहरी ही है क्या? डिवाइडर पे चढ़ के रोज मैं अपनी जान के खतरे में डाल के क्या यही काम करूँगा क्या? ये हमारा काम नहीं है। बल्कि हम लोग NGO की तरफ सोशल सर्विस के नाम पे अल्लाह की खिदमत के लिए कि भाई चलो हमारे को खिदमत का मौका मिला इसलिए कर रहे हो। क्या उम्मीद लग रही है? आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है, पत्र व्यवहार है, कब तक ये पौधों के लिए पानी, उनकी सुरक्षा की सारी चीज़ें मुहैया होगी? अभी तक ये सिर्फ सॉफ्ट लेवल पे था। इसके आगे अगर ये काम नहीं होगा ना तो हम लोग म्यूनसिपल कमिश्नर से पर्सनली मिलके वो लेटर उनको हैंड ओवर करेंगे, और ट्री कमेटी को भी इसमें इन्वॉल्व करवाएंगे। ट्री कमेटी के जो एवरी ईयर हर साल के इनके एक मेंबर होते हैं और इनका अध्यक्ष होगा, उससे भी मिलके हम लोग इस तरफ की जो हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, और हम लोग सोच भी रहे हैं। हालांकि हमारे पास खुद हमारे पर्सनल काम और हमारे रोज़ी रोटी का मसला रहता है, बट उसके बावजूद भी हम लोग ये करने वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर करेंगे काम, क्योंकि हम चाहते हैं आने वाली जनरेशन को अच्छा मुमरा मिले। नहीं, ये इस तरह का मुमरा नहीं चाहिए कि जो एकदम उजड़ा हुआ हो और या गीटो बना हुआ। हम चाहते हो कि बेहतरीन मुमरा दिखे मुमरा को, और प्लांटेशन उसका एक अहम हिस्सा है। देखा आपने कि एक खूबसूरत दिलकश मुमरा जिसका प्लांटेशन एक अहम हिस्सा है। आपने देखा, तमाम बातें आपने जानी। अब दो बातें हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे इस खबर के अंत में, कि ये जो पौधे लगाए गए हैं इनको फ़िलहाल पानी खैर ख्वाही फाउंडेशन, उसके सर्वे सर्वा मुजाहिद अत्तारी साहब, नाजिम अंसारी भाई, आरिफ खान भाई, ये तमाम जो है TMC का पानी एक छोटे टैंकर के ज़रिए लाते हैं और डालते हैं। टैंकर का किराया इनको देना पड़ता है अपनी जेब से। इसलिए सबसे पहले मैंने इनको हिंदुस्तानी रिपोर्टर की तरफ से एक वादा किया हूं कि अब अगले हफ्ते से जब भी ये टैंकर डालेंगे तो जब तक वो टैंकर डलते रहेंगे, मनपा हमको वो सुविधा नहीं देती है, तब तक वो सारा खर्च हिंदुस्तानी रिपोर्टर उठाएगा। अब दूसरी अहम बात तमाम मुमरा कौसा के व्यूअर, सब्सक्राइबर से, तमाम शहरियों से, कि इस मुद्दे पर ये खबर आप तक पहुंचाने के बाद हम एक अहम कदम उठाएंगे। मुमरा प्रभाग समिति, उसके सहायक आयुक्त, यहाँ के जोन 1 के उपायुक्त मनीष जोशी, इन सबको एक मीटिंग के लिए हम कॉल देंगे, और खैर ख्वाही फाउंडेशन, नाजिम अंसारी भाई, ये तमाम लोग भी उसमें मौजूद रहेंगे, और इसमें जल्द से जल्द जो है पानी की सुरक्षा की, पौधों की जो सुविधाएं मुहैया कराकर लेने की है वो कराने के लिए हम उनसे चर्चा करेंगे। और अगर वो चर्चा साधक बाधक नहीं रही, यानी कि किसी नतीजे को नहीं पहुंची, तो हमारी तमाम मुमरा कौसा वासियों को आवाज़ रहेगी, आपको आना होगा। खैर ख्वाही फाउंडेशन और हम सब के साथ मिलकर के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके ठाणे मनपा को गिरेबान पकड़ करके ये सुविधा लेनी होगी। क्या आपकी इसके लिए तैयारी है? आप कमेंट्स में अपने रिप्लाई दे सकते हैं, ताकि हम आपको फ्यूचर एक्शन क्या होगा वो बताते रहें।